हाय गाइस, हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का पेपर था आप लोगों का। आई सॉ द पेपर। कॉस्टिंग का पार्ट देखा मैंने। से कॉस्टिंग का पार्ट थोड़ा सा लेंदी आया था, लेंदी था, बहुत सारे क्वेश्चंस। जैसे इवन काय में आपका जो एमसीक्यूज हैं वो भी थोड़े से कैलकुलेशन पार्ट है, उसमें लेंदी था। कुछ क्वेश्चन, एक दो दो चार क्वेश्चन अपने नोट्स में के है, मतलब उस पैटर्न पे है। जैसे एक वरायंस का, स्किल्ड लेबर का, अनस्किल्ड लेबर का, और वो वाला प्रॉब्लम अपने नोट्स का है। बट थोड़ा सा पेपर ट्रिकी था एंड डिफिकल्ट था। फाइनेंस मैनेजमेंट पार्ट भी देखा मैंने, बेहतर प्रशांत सर उस पर बताएंगे। बट पेपर थोड़ा सा ट्रिकी एंड डिफिकल्ट था, तो डोंट लूज हार्ट। जब भी पेपर ट्रिकी रहता है, डिफिकल्ट रहता है, तो जनरली होता है ऐसा है कि क्या चीज़, पेपर चेकिंग थोड़ी इजी होती है। तो डोंट लूज हार्ट, कॉन्सेंट्रेट ऑन द नेक्स्ट पेपर। अभी नए पेपर, अगले पेपर पे क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये वो टाइम नहीं है कि हाय राम मेरा पेपर ऐसा गया, मेरा पेपर वैसा गया, ये गया वो गया, ये सब सोचने का टाइम नहीं है। इस समय अपने को अगले पेपर पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो पेपर बिट टफ साइड पे ही था, बट कुछ चीजें, एक दो क्वेश्चन मैनेजेबल थे। और स्पेसिफिकली मैं देख रहा हूं कि काय में एमसीक्यूज वाले जो क्वेश्चन है उसमें कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा ज्यादा है। तो भाई 1 मार्क के लिए उतना कैलकुलेशन पार्ट अगर करते हैं तो थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो डोंट लूज हार्ट। अगर पेपर ठीक गया है तो भी ऐसा मान के चलो कि अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके। डोंट वरी अबाउट इट। और अगले पेपर पे क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे। नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन नेक्स्ट पेपर। डोंट थिंक, ओवर थिंक, डिस्कस दिस पेपर विथ एनीबडी एल्स। तो अपने दोस्तों से, अपने यारों से, टीचर से पेपर डिस्कस मत करो, नहीं तो अगला पेपर भी क्या होता है, बिगड़ जाता है। तो अभी टाइम है, फटाफट अगले पेपर की तैयारी करो। थैंक यू सो मच। Hello CMA Inter students. So I am here to give you review about today's paper. कॉस्टिंग एफएम का पेपर था दोस्तों। काफी लोग बोल रहे थे कि टफ गया पेपर। सो गाइज लेट मी टेल यू, एमसीक्यूज पार्ट जो सेक्शन 3 का जो पार्ट आता है, एमसीक्यूज पार्ट, कॉस्टिंग नहीं, मैं एफएम की बात कर रहा हूं, तो उसमें डेफिनेटली ट्रिकी पार्ट था, बिकॉज न्यूमेरिकल पार्ट था, बहुत सॉल्विंग वाला पार्ट था। आई वुड से आपने इसे लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए था, डेफिनेटली। ओके, ट्रू एंड फॉल्स के हद तक एक दो क्वेश्चंस थे जिसके बारे में आपको एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत थी। मैच द फॉलोइंग में भी एक आध आइटम ऐसा था जिसको आपको ओवरथिंक करने की जरूरत थी, बाकी इजी था डेफिनेटली। फिर क्वेश्चन नंबर 7A की बात करूं अगर मैं, 6 मार्क का क्वेश्चन था, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, इंडिफरेंस पॉइंट। गाइस क्लास का ही क्वेश्चन आया था लगभग। हमने क्लास में तो बहुत टफ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये तो एकदम आसान था। 6 मार्क तो आपके जेब के थे डेफिनेटली। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो ROE पे था, जो कि 6 मार्क का क्वेश्चन था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा गया था, डेफिनेटली ये 12 मार्क तो आपके जेब के थे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था 8A वाला पार्ट, वो कैपिटल बजटिंग के डिफरेंट मेथड्स पर बेस्ड था। डेफिनेटली ये अलग अलग मेथड, जैसे कि आपका पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, एनपीवी, पीआई, क्लास में बहुत बार डिस्कस किया हुआ था। और कैश फ्लोज भी बहुत इजीली दिए हुए थे दोस्तों। तो ये भी एक मैनेजेबल पार्ट था, जो कि टोटली 9 मार्क का क्वेश्चन था। और इसके साथ एक 3 मार्क का बोनस वाला क्वेश्चन भी दिया गया था, जिसके अंदर आपको मार्जिनल वैक पूछा था, सिर्फ मार्जिनल वैक। क्लास में ऐसे कितने सारे क्वेश्चन थे दोस्तों जो हमने डिस्कस किए थे मार्जिनल वैक पे, 2-3 वैरायटी सॉल्व किया था हमने क्लास में। तो ये तो सिर्फ मार्जिनल वैक का छोटा सा क्वेश्चन था। लास्टली कमिंग टू 9 का ए पार्ट, जिसके अंदर वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन, डेफिनेटली बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। आपने इसे लास्ट के लिए अटेम्प्ट करने के लिए रखना चाहिए था। एंड इसका जो बी पार्ट था, कैश बजट, वो भी आसान वाला पार्ट था दोस्तों, मगर उसका 1-2 पॉइंट आपको सोच समझ के सॉल्व करने लायक था। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसके अंदर एक पॉइंट डिफरेंस बिटवीन दिस टू पूछा था। उसमें से 2 या 3 पार्ट ऐसे थे जहां पे सच में एक्स्ट्रा सोचकर लिखने की जरूरत थी, बाकी मैनेजेबल पार्ट था। वैसे भी आपको पता है सेक्शन 4 में चॉइस होता है आपको एनी 3 वाला, तो डेफिनेटली आप अगर सोचते और अच्छे से चॉइस करते तो डेफिनेटली आप अच्छा पेपर लिख पाते आज। ओवरऑल मनोज सर का रिव्यू और मेरा रिव्यू आपको मिल चुका है गाइस, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ टाइम रुक जाइए, उसके बाद हम इस पेपर को भी हम सॉल्व कर लेंगे रिव्यू के तौर पे। थैंक यू वेरी मच गाइस।